सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशंस। उसमें हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ पॉलीमर्स आर डिटरमाइंड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड एंड नॉट बाय मेजरिंग अदर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। गिव टू रीजंस। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2011 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने सिमिलर क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 85। एक बार आप वो देख सकते हैं। और हम लोग दूसरे टेक्निक्स इसलिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि द टेक्निक ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट्स इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर पॉलीमर्स एज दे हैव पुअर सॉल्युबिलिटीज़। तो इस कारण हम लोग इस मेथड को यूज़ करते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। इसकी थ्योरी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी, एक पैराग्राफ में है, उसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे कई सिमिलर क्वेश्चंस आए हैं जो हमने किए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 88। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। पहला है मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज प्रेफर्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर masses ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स एंड पॉलीमर्स। दूसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर KCl सॉल्यूशन इज नियरली डबल देन दैट ऑफ 1 मोलर शुगर सॉल्यूशन। यह क्वेश्चन दिल्ली 2018 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा पहला पार्ट है कि ऑस्मोटिक मेथड यूज़ होता है मोलर मास निकालने के लिए जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स, पॉलीमर्स। तो ये क्वेश्चन हमने अभी देखा। तो ये लैंग्वेज क्वेश्चन है, मतलब कई तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको एक बार हम देखते हैं। द टेक्निक ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट्स इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर द बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, या मैक्रो मॉलिक्यूल्स एज दे आर जनरली नॉट स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो जो हमारा बायोमोलिक्यूल्स होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैक्रोमोलिक्यूल्स है, ठीक है, उसमें प्रोटीन्स भी आ गए और पॉलीमर्स भी आ गए। लेकिन यहाँ जो बायोमोलिक्यूल्स है वो आपका सिर्फ प्रोटीन्स है ना, प्रोटीन्स। और हम लोग ने ऑर्गेनिक में भी देखा है बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ठीक है। और मैक्रोमोलिक्यूल्स में यहाँ पॉलीमर्स भी आ गए, मतलब जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। पर पॉलीमर्स आपके बायोमोलिक्यूल्स नहीं होते हैं। तो एनसीईआरटी में लैंग्वेज है, आप उसको देखिएगा। तो यहाँ बायोमोलिक्यूल्स का मतलब हो गया आपका प्रोटीन्स, ठीक है। एज दे आर नॉट स्टेबल एट हायर टेम्परेचर, तो वो हायर टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होते हैं। और जहाँ तक बात रहा पॉलीमर्स का, तो हमने देखा उनके पास वो पुअरली, मतलब वो पुअर सॉल्युबिलिटी होता है उनका, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर एंड हैज़ लार्ज मैग्नीट्यूड इवन फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो एक तो रूम टेम्परेचर पे मेजर किया जाता है, तो हाई टेम्परेचर पे नहीं किया जाता है, और हाई टेम्परेचर पे करना भी नहीं है क्योंकि आपके बायोमोलिक्यूल्स अनस्टेबल होते हैं। और हैज़ लार्ज मैग्नीट्यूड इवन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है ना। डाइल्यूट सॉल्यूशन पुअर सॉल्युबिलिटी होती है, इसलिए डाइल्यूट सॉल्यूशंस में वो सॉल्युबल हो सकते हैं। और डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी लार्ज मैग्नीट्यूड होता है, मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास हमें मिल सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसका। ये कुछ आपको थ्योरी के रूप में ध्यान रखना है क्योंकि बहुत तरह से क्वेश्चन पूछा गया। सेकेंड है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर KCl सॉल्यूशन इज नियरली डबल देन दैट ऑफ 1 मोलर शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या, इसमें वेंट ऑफ फैक्टर आएगा, वो हम लोग बाद में करेंगे। इसके जस्ट हमारा अगला टॉपिक वही है, रिवर्स ऑस्मोसिस देखेंगे थोड़ा सा। अभी कुछ और क्वेश्चन करेंगे ऑस्मोटिक के, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोसिस के, फिर रिवर्स ऑस्मोसिस देखेंगे। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो हमारा वेंट ऑफ फैक्टर ही है, ठीक है। फिर भी एक बार हम लोग इसको देख सकते हैं। KCl bin ionic dissociates into K plus and Cl minus and thus has Van't Hoff factor equal to 2, whereas sugar does not undergo such dissociation and thus has Van't Hoff factor equal to 1, ठीक है। तो Van't Hoff factor 2 होता है। अब Van't Hoff factor होता है क्या, वो बताता है कि मॉलिक्यूल्स में जो डिसोसिएशन हुआ किस एक्सटेंट तक हुआ। तो KCl में 2 है, मतलब वो 2 मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। अगर 1 मोल KCl है तो हमें 2 मोल्स मिलेंगे सॉल्यूशन में, ठीक है। और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होता है वो सिर्फ पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ नेचर, ठीक है। तो यहाँ 2 मोल्स हैं तो वो दुगना बढ़ा देगा आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो वो दुगना हो जाएगा, ठीक है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो अगर वेंट ऑफ फैक्टर ज़्यादा होगा तो एलिवेशन ज़्यादा होगा। उसी तरह डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेंट ऑफ फैक्टर, रिलेटिव लोअरिंग। तो सबका मॉडिफाइड इक्वेशन होता है जो लास्ट में हम लोग देखेंगे। So the elevation in boiling point of 1 molar KCl solution is nearly double than that of 1 molar sugar solution, क्योंकि 2 times, 2 दुगने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, दुगने मोल्स हो जाएंगे, ठीक है। 1 मोल KCl से आपको 2 मोल पार्टिकल मिलेंगे, 1 मोल K प्लस का, 1 मोल Cl माइनस का, ठीक है। इसलिए नियरली डबल होता है। और ये जो 1 मोल शुगर सॉल्यूशन है उसका 1 मोल ही रहेगा सॉल्यूशन में, वो डिसोशिएट नहीं होगा।
तो हम लोग अगला क्वेश्चन देते हैं। लैंग्वेज है तो आप लैंग्वेज ध्यान से रखिएगा, लिखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 89, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक सॉल्यूशन का कब इंक्रीज करता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। यह क्वेश्चन CBSE 2021-22 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कब इंक्रीज करता है, तो देखते हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, तो जो मोलर कंसंट्रेशन होता है, हमने देखा है पाई इज इक्वल टू CRT होता है। ठीक है, तो ये जो मोलर कंसंट्रेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। As the number of solute particles increases, the osmotic pressure increases. तो ऑप्शन नंबर बी है ना, the number of solute particles is increased, so the osmotic pressure also increases, क्योंकि osmotic pressure directly proportional होता है आपका concentration के, ठीक है, number of solute particles के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, outer hard shells of 2 eggs are removed. One of the egg is placed in pure water and the other is placed in saturated solution of sodium chloride. What will be observed and why? यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2010 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 एग हैं, ठीक है, और 2 सॉल्यूशन है। एग तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 सॉल्यूशन बोल सकते हैं, या फिर 2 हमारे पास बीकर में, एक में सॉल्वेंट है, एक में सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन ही मान लेते हैं, ठीक है। पर एक में हमारे पास वाटर है, यहाँ देख सकते हैं कि प्योर वाटर है ना, और एक में हमारे पास क्या है, NaCl सॉल्यूशन। तो हम लोग एक को सॉल्वेंट मान लेते हैं, एक को सॉल्यूशन मान लेते हैं, ठीक है। तो एग के पास अपना एक सॉल्यूशन होगा अंदर, जिसमें प्रोटीन्स वगैरह होंगे, है ना। तो क्या होता है, जब हमारा प्योर वाटर होगा और जब एग इसमें प्लेस्ड होगा, ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस इन कंसंट्रेशन होगा। कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, क्योंकि कंसंट्रेशन सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है। यहाँ पर प्योर वाटर है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन एक तरह से हम लोग 0 मान सकते हैं, अगर इसमें कोई सॉल्यूट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ही है ना। तो यहाँ पर ज़्यादा है, तो हमेशा ऑस्मोसिस होता है तो किसकी तरफ होता है, तो जहाँ पर आपका कंसंट्रेशन हाई होता है। अब कंसंट्रेशन हाई क्या होता है, सॉल्यूट जिसके पास ज़्यादा है, ठीक है, और वाटर में तो सॉल्यूट है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको लो कंसंट्रेशन मान लेते हैं, ठीक है, मतलब बहुत कम है, ठीक है। और ज़्यादा किसके पास है, एग के पास है। तो कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। तो यहाँ लो कंसंट्रेशन है तो वाटर यहाँ से यहाँ फ्लो होगा, एग की तरफ फ्लो होगा, क्योंकि एग के पास ज़्यादा कंसंट्रेशन है, उसमें प्रोटीन्स वगैरह ये सब सॉल्यूट्स हैं, तो इसके पास ज़्यादा कंसंट्रेशन है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये स्वेल मतलब फूल जाएगा, वाटर इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ हम लोग देखें, यहाँ पर ये भी एक सॉल्यूशन है, इसके पास भी सॉल्यूट है NaCl, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है कि आपका ज़्यादा कंसंट्रेशन या NaCl सॉल्यूशन का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। और यहाँ पर फिर से उतने ही होगा, ठीक है, प्रोटीन्स वगैरह इसका एक होगा, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा होगा कंसंट्रेशन, तो हायर कंसंट्रेशन हो जाएगा NaCl सॉल्यूशन का, और एग का कंसंट्रेशन कम होगा। पर ऑस्मोसिस का डायरेक्शन वही रहेगा, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो अब यहाँ लो कंसंट्रेशन है, तो यहाँ से यहाँ आएगा, तो जो यहाँ पर आपका सॉल्वेंट का फ्लो होगा, वाटर का फ्लो जो होगा इसमें, इस सॉल्यूशन में, तो एग के सॉल्यूशन से वाटर यहाँ निकल के आपका NaCl की तरफ आएगा, तो ये श्रिंक कर जाएगा, ठीक है, ये श्रिंक कर जाएगा, है ना, एग श्रिंक कर जाएगा, और यहाँ पर एग स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा, है ना। तो ये होता है, तो डायरेक्शन आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फ्लो किसका होता है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, वाटर का ही फ्लो होगा। तो एग में सॉल्यूशंस में जो वाटर है उसमें प्रोटीन्स वगैरह बाकी चीज़ें होंगी, तो उसका वाटर निकल के आ जाएगा आपका NaCl की तरफ, ठीक है, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन में होगा तो श्रिंक कर जाएगा। और जब प्योर वाटर होगा तो प्योर वाटर का कंसंट्रेशन कम है, तो वहाँ से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स चले जाएंगे एग की तरफ, तो एग फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा, है ना। पर हम लोग लैंग्वेज देख लेते हैं। The egg placed in pure water will swell because the concentration of proteins is high inside the cell, ठीक है। तो अगर प्रोटीन्स लें तो प्रोटीन्स का कंसंट्रेशन मान के चले, तो प्रोटीन जो सॉल्यूट है वो एग में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्योर वाटर। प्योर वाटर में वो ना के बराबर है, बहुत कम है, ठीक है, लो कंसंट्रेशन मान सकते हैं, क्योंकि प्योर वाटर है। तो जो प्रोटीन्स है वो आपका एग के पास है, तो लोअर कंसंट्रेशन प्योर वाटर हो गया, हायर कंसंट्रेशन एग होगा, एग हो गया। तो ऑस्मोसिस क्या होगा आपका, प्योर वाटर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जो एग की तरफ है। तो द एग प्लेस्ड इन प्योर वाटर विल स्वेल बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स इज हाई इनसाइड द एग एज कम्पेयर टू वाटर।
Therefore, water diffuses through the semi-permeable membrane of egg and hence it swells. On the other hand, the egg placed in sodium chloride will shrink due to osmosis. Water will move out of the egg membrane thereby shrinking the egg, है ना। इसको आप अपनी तरह से देख सकते हैं, एक बार समझ सकते हैं और लैंग्वेज लिख सकते हैं। अगला है वाटर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2014 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।